जय श्री प्रभुपाद। हम पढ़ रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3, सीइंग कृष्ण एवरीवेयर एंड ऑलवेज। भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र तथा सदैव देखना, उनके दर्शन करना। अब आज हम जो श्लोक पढ़ेंगे वो है भगवद गीता 7.11। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको और मेरी आवाज आ रही है सबको? यस माता जी। ठीक है, तो 7.11 इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles. O Lord of the Bharatas, Arjuna. हिंदी, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब इसका पर्पस, द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेंथ शुड बी अप्लाई टू प्रोटेक्ट द वीक, नॉट फॉर पर्सनल एग्रेशन। अब कोई व्यक्ति अगर बलवान होता है, उसकी शक्ति को उसको किस लिए उपयोग करना चाहिए? जो कमजोर है उनकी रक्षा के लिए। ठीक है, कमजोर की रक्षा के लिए, ना कि अपने पर्सनल इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो इसको देखो हिंदी में क्या है? बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कामनाओं तथा इच्छा रहित, है ना। मतलब उस व्यक्ति की पर्सनल अपनी कोई डिजायर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको बल का प्रयोग नहीं करना है। अगर भगवान ने किसी व्यक्ति को बल प्रदान किया है तो उसको अपने बल का प्रयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करना चाहिए। ठीक है, ना कि अपने पर्सनल मोटिव के लिए। ठीक है, सिमिलरली सेक्स लाइफ अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स धर्म शुड बी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ चिल्ड्रन, नॉट अदरवाइज। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज देन टू मेक देयर ऑफस्प्रिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो ये जो हमारी जो अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि जो सेक्स लाइफ है, ठीक है, ये भी किस लिए, इसका भी क्या पर्पस है? बच्चों को पैदा करने के लिए, ना कि अपनी इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति मैथुन क्रिया बच्चों को पैदा करने के लिए कर रहा है, और वो उसमें भी क्या होना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित करना है उसको, बच्चों को। ऐसा नहीं है कि किसी और उद्देश्य से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं कि भाई उसे बहुत बड़ा मनुष्य बनाना है, या उसे और बलशाली बनाना है, या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कि मुझे तो इतने बच्चे चाहिए। ये जो है ना, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, धर्म के अनुसार जो मैथुन क्रिया है वो क्या है? केवल कृष्ण भावना भावित बच्चों को जन्म देना। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी देखो अगली स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज टू देन मेक देयर ऑफस्प्रिंग कृष्ण कॉन्शियस। तो जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाना। ठीक है, तो इसका मतलब केवल बच्चे पैदा करके यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती है। ये तो शुरुआत है कि एक जीवात्मा आपके पास आई है, अब उस जीवात्मा को कैसे हमें भगवान का मार्ग दिखाना है ना, वो वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भगवान पहले क्या कह रही है? मैं बलवानों का काम और राग से विवर्जित बल हूं, है ना। देखो, काम राग विवर्जितम, विवर्जित मतलब रहित। काम और राग क्या हुआ? काम मतलब पैशन, राग मतलब अटैचमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? काम का मतलब क्या है? कामनाएं, पैशन, ये क्या है? कामनाओं तथा इच्छा से रहित, अटैचमेंट। एक्चुअली आसक्ति होना चाहिए था यहाँ, मतलब काम। यहाँ काम और राग की बात करें तो काम का मतलब तो हो गया भोग की इच्छा, है ना, और राग क्या हो गया? अटैचमेंट, आसक्ति। ठीक है, इससे रहित बल। ठीक है, अब इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो असुर थे उन्होंने क्या किया? बहुत बलशाली वो बने, तपस्याओं से उन्होंने बहुत तपस्या की, बलशाली बने, लेकिन उन्होंने अपने बल का सही उपयोग नहीं किया। तो अब अगर हम रावण और हिरण्यकशिपु की बात करें, दोनों राजा थे, है ना। तो राजा का कर्तव्य क्या होता है? धर्म की स्थापना, धर्म का पालन, क्योंकि राजा क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है ना। और जब किसी व्यक्ति को एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मिलती है, उसको भगवान का जो मिशन है उसको पूर्ण करने में सहयोग करना चाहिए, है ना। तो भगवान का मिशन क्या है? धर्म। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर रावण की बात करें, उसने अपने काम राग के मतलब काम के कारण ही उन्होंने क्या किया? सीता मैया का अपहरण किया, है ना, अपने बल का दुरुपयोग किया। ठीक है ना। या अगर हम हिरण्यकशिपु की बात करें, उन्होंने तो डायरेक्टली क्या किया? ब्रह्मा जी से जब उन्होंने वरदान ले लिया तो वो तो डायरेक्टली विष्णु जी को ललकारते थे, है ना। मतलब जिनके द्वारा, जिनकी सैंक्शनिंग के द्वारा ब्रह्मा जी भी उनको वरदान नहीं दे सकते, तो विष्णु जी को ही ललकारने लगे
उन्हीं को चैलेंज करने लगे, है ना। और अपनी प्रजा, जो भी उनकी प्रजा में जो वैष्णव थे उन पर अत्याचार करने लगे, अपने पुत्र पर अत्याचार करने लगे, है ना। तो ये क्या हो गया, बल का दुरुपयोग। अब यही अगर हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी अत्यंत बलशाली, है ना, और उनका जो बल था वो काम तथा राग से विवर्जित था, है ना। उन्होंने अपने बल को भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगाया, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हमें समझनी होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह व्यक्ति जिसके पास जो भी सामर्थ्य है, चाहे वो बल की बात करें, बुद्धि की बात करें, या उसने जो भी उसने भौतिक उपलब्धि की है, अगर वह व्यक्ति उस उपलब्धि को, अपने उस गुण को भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तो वो क्या है, असुर है, ठीक है। और जो अपने सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाता है वो क्या है, वो भक्त है, ठीक है। और भी आप उदाहरण देख सकते हैं। अर्जुन जी, उन्होंने अपना जो उनमें सामर्थ्य था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। अर्जुन जी ने ये जो महाभारत का युद्ध लड़ा था, तो वो जो उन्होंने युद्ध लड़ा था वो बेसिकली क्या था, वो उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी, प्रेममयी सेवा थी। एक्चुअली जो लोग भगवत गीता को एक भक्त ने जैसे समझाया उस अनुसार नहीं समझते हैं ना, वे ये समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को क्षत्रिय होने का धर्म बताया, और अर्जुन जी ने जो ये युद्ध लड़ा उसमें उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। लेकिन ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग, ये ऊपरी है, सुपरफिशियल। और वास्तव में अर्जुन जी ने जो महाभारत का युद्ध लड़ा, वे क्या था, वे उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी सेवा थी, भक्ति थी वो इनकी। क्योंकि अगर हम बोले क्षत्रिय धर्म, तो वो तो क्या प्लेटफॉर्म हो गया, वो बॉडीली प्लेटफॉर्म हो गया ना, वो तो शारीरिक उनका स्तर हो गया। तो ये जो उन्होंने युद्ध लड़ा, ये शरीर के स्तर पे युद्ध नहीं लड़ा है, ये आत्मा के स्तर पे युद्ध लड़ा है, ये हमें समझना होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्णाश्रम धर्म की, तो वर्णाश्रम धर्म क्या है, वो शरीर के लेवल पे है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये शरीर की आइडेंटिफिकेशन है। अब अगर हम अर्जुन जी की बात करें, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में जो उनका सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाया। यह भली भांति जानते हुए कि उनके पास ये जो सामर्थ्य, ये बल, जो शक्ति आई है, ये भगवान की कृपा के सिवा संभव नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही उनके अंदर ये जो सामर्थ्य और बल है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारे लिए भी टेक अवे क्या है, इससे क्या हमारी लर्निंग क्या है, यह भली भांति समझते हुए कि जो भी हमें सामर्थ्य है वो भगवान ने प्रदान किया है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, हमें उस सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है। और हमें अलर्ट रहना है, हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य है हमें अलर्ट रहना है कि कहीं मैं इस सामर्थ्य को अपनी काम इच्छा के लिए तो नहीं लगा रही हूँ। तो इस चीज का भी हमें, इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा अलर्ट रहना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति बलवान है, उसका बल भगवान श्री कृष्ण पर ही आश्रित है। और अगर हम उस बल की बात करें कि यदि वह बल, अब ध्यान से सुनिएगा, जब उसका वह बल काम और राग से रहित है, तो उसका यह बल भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। यहाँ दो बातें समझनी है। एक बात ये समझनी है कि बलवान व्यक्ति को जो बल प्रदान किया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रदान किया गया है ना। लेकिन जब वह उस बल को काम और राग से रहित उपयोग करता है, तब उसका बल जो है वह क्या है, वह भगवान श्री कृष्ण ही है, ठीक है। क्योंकि अब उसका बल क्या हो गया, प्यूरिफाइड हो गया, है ना। जबकि बल भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, चाहे वो काम राग से पूर्ण हो तो भी बल तो भगवान से ही आ रहा है। लेकिन भगवान यहाँ पर प्यूरिफाइड बल की बात कर रहे हैं, काम और राग से रहित। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो बल जो काम और राग से रहित है वो मैं हूं, ठीक है। मतलब बलवानों में ऐसा जो बल जो काम और राग से रहित है वह मैं हूं। अब अगला देखिए, हे अर्जुन, मैं धर्म के अनुकूल काम हूं। धर्माविरुद्धो भूतेषु, मतलब धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। तो जो काम
धर्म के अनुसार है। ठीक है, देखो इस पर ना कर्दम मुनि की कहानी आ रही है। कर्दम मुनि के अंदर जो काम था वह धर्म के अनुकूल था। अब इनकी जो कथा आती है वो श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आती है। ठीक है, उसका 22वां अध्याय है। ठीक है, तो उसमें वर्णन आता है कि कर्दम मुनि ने स्वयंभू मनु से उनकी कन्या देवहूति के संबंध में यह बात कही, इस देवी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु यह शर्त के साथ कि जब वह देवी मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को श्री कृष्ण ने बताया है तथा यह विधि द्वेष से रहित है। ठीक है, तो इसमें श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि कर्दम मुनि ने सम्राट स्वयंभू से अत्यंत सुंदरी पत्नी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और सम्राट पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लिया। कर्दम मुनि आश्रम में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। यद्यपि उनके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु वे आजीवन गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताना चाह रहे थे। किंतु वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया अवगत थे। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन के प्रारंभिक भाग को चरित्र तथा गुणों के विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। जीवन के बाद वाले भाग में वह विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि कुत्तों बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न न करे। कर्दम मुनि ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार हो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संतान उत्पन्न करे जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सके, अन्यथा कोई संतान न उत्पन्न करे। उत्तम पिता के दोनों प्रकार की संतानें होती है, एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हो, जिससे इसी जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके, और दूसरी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार होता है, जो विश्व भर को जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा देता है। ठीक है, बड़े बड़े गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि वे अपना प्रतिनिधि भेजें, जिससे मानव समाज में एक कल्याणकारी अभियान चलने लगे। संतान उत्पन्न करने का एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि अत्यंत प्रबुद्ध माता पिता अपनी संतान को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, जिससे इस दुखमय संसार में उसका फिर से आना न हो। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि बच्चे को फिर से किसी माँ के गर्भ में ना लौटना पड़े। यदि इसी जीवन में बच्चे को मुक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती तो ना तो ब्याह करने की ना संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ठीक है, आई होप ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो अभी हमने बात की। इसके ऊपर और थोड़ा सा वैष्णव आचार्यों के संदर्भ में ना हम कल बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम भक्ति विनोद ठाकुर जी की बात करें, उन्होंने भगवान से प्रेयर की थी कि उन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करें जो कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उनकी सहायता करे। ठीक है, तो अब भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या थे? गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने जो गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन बिताया वो धर्म के अनुसार बिताया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें समझना है कि अब यहाँ पर देखिए दो ही प्रयोजन बताए जा रहे हैं। धर्म के अनुसार काम के दो ही प्रयोजन बताए जा रहे हैं। एक तो यह कि भगवान के अवतार प्रकट हुए। ठीक है, जैसे कि अभी कर्दम मुनि जी का हमने अभी चर्चा की, मतलब मैंने आपको रीड आउट करके बताया है, बट वो अंडरस्टैंडेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको हम बहुत डिटेल में, बट बेसिकली जो फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कर्दम मुनि का। ठीक है, और सेकंड क्या एग्जाम्पल है कि जब जो भक्त होते हैं यदि वे गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो वे इसीलिए करते हैं कि जो उनकी संतानें हो उनको वे कृष्ण भावना भावित करें, जिससे कि वे जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सके। ठीक है, मतलब पेरेंट्स को इस चीज का देखो, जब हमने अब जैसे भक्ति में प्रवेश किया है, एक्चुअली हम बहुत ही इनिशियल लेवल पे हैं और प्रवेश भी किया कि नहीं मुझे नहीं पता कि हम उस लेवल पे भी अपने आप को माने, क्योंकि हम कितना भक्ति कर रहे हैं देखो हम, और ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बट ये है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर झांक के देखना है कि हम कितनी भक्ति कर रहे हैं। बट अब क्योंकि हमें ये नॉलेज, अब धीरे धीरे हमें ये नॉलेज प्राप्त हो रही है, तो हमें ये चीज समझनी है कि हमारा जो जिम्मेदारी है कि हमने बच्चे तो पैदा कर लिए, लेकिन हमारी आगे जिम्मेदारी क्या है कि उन बच्चों का ये ना लास्ट लाइफ ही हो, उन बच्चों को पुनः क्या है माता के गर्भ में नहीं जाना पड़े, है ना, उन्हें पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़े। तो हमें इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो पूरी करनी है। और इसमें कैसे होगा? वी हैव टू सेट बाय एग्जांपल, है ना, हमें खुद भी क्या है, हमें स्वयं भी कृष्ण भक्ति से डिविएट नहीं होना।
क्योंकि देखिए 24/7 क्या हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं? पहले तो हम ये प्रश्न पूछे अपने से, और यदि नहीं कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमी है? क्योंकि हमें अपने एग्जाम्पल, अपने आचरण से ही हम बच्चों को कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो हमारा ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसे हमें समझना है। क्योंकि देखिए जो गर्भ धारण का जो पूरा संस्कार होता है ना, उसमें क्या होता है कि जब भी कोई पति पत्नी बेबी प्लान करते हैं तो उनकी प्लानिंग इस तरीके से होती है कि जो बच्चा आए वो ऐसी आत्मा आए कि जिसको कि मतलब एक तो गर्भधारण का जो ये पूरा प्रोसेस है ये धर्म के अनुसार है, हमारे 16 संस्कारों के अनुसार होता है, ठीक है? क्योंकि मनुष्य जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं वे हमारी शुद्धि के लिए होते हैं, ठीक है? तो जब माता पिता बच्चा प्लान करते हैं तो उसमें उनका जो उद्देश्य क्या होता है कि जो बच्चा आए उसे वे धर्म के मार्ग पे चलाए, ठीक है? अब देखिए जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जिन्होंने गर्भधारण का जो संस्कार है उसके अकॉर्डिंगली पालन करके बच्चा पैदा नहीं किया है, लेकिन अब जो जान गए हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम माता पिता है तो माता पिता की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म के अनुसार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने बच्चों के प्रति, तो एटलीस्ट अब उस चीज को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब जो हमें ये ज्ञान अब गुरुजी की कृपा से हमें मिला है, तो अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत की ओर प्रेरित करना है। वो अपने उदाहरण से, अपने आचरण से उन्हें प्रेरित करना है, उन्हें सही शिक्षा दे करके, कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे करके प्रेरित करना है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद दे करके कृष्ण भावनामृत के प्रति प्रेरित करना है। क्योंकि ये जो प्रसाद है ना, अगर हम प्रसाद भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद पाते हैं तो क्या होता है कि उससे हमारी शुद्धि होती है। और इसी के ऊपर हमारी चर्चा होगी मंडे को, जब हम फूड के ऊपर, आपको याद होगा कल हमने डिस्कशन की थी कि फूड के ऊपर हमें डिस्कस करना है, तो उसमें ये जो फूड है ना इसका क्या महत्व है, मतलब प्रसाद का, बेसिकली प्रसाद का क्या महत्व है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ में आप देखिए कि यदि हम प्रसाद नहीं पाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, किस तरीके से हम इस संसार में बंद करके ही रह जाएंगे अगर हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब एक स्टेटमेंट उसमें ऐसी है जो मैं आपके समक्ष रखूंगी परसों जब हमारी डिस्कशन होगी, कि आपको लगेगा, मतलब यू विल बी शॉक्ड, जैसे कहते हैं ना पैरों तले जमीन निकल जाती है, मतलब वो ऐसी स्टेटमेंट है। उस बात को यदि हम समझेंगे ना, तो अगर हमारे सामने जो प्रसाद नहीं है ना उसको लेते हुए भी, उसको ग्रहण करते हुए भी हमें डर लगेगा, वो ऐसी स्टेटमेंट है। या अति ग्रहण कर लेते हैं हम, है ना, अत्याहार कहते हैं, अति ग्रहण कर लेते हैं, उसको करने में भी डर लगेगा। तो ऐसी वो एक स्टेटमेंट है, और किस तरीके से वो कनेक्ट होती है जीव को यहाँ भाव बंधन में फंसाने के लिए, उसको हम डिटेल में गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे मंडे को, ठीक है? तो वास्तव में व्यक्ति का जो अस्तित्व है ना, देखो आप फंडामेंटली आप देखो कि हमारा जो वास्तविक धर्म अनुकूल जो अस्तित्व है सभी प्राणियों का, वो क्या है, धर्म के अनुकूल काम पर ही आश्रित है ना? क्योंकि अल्टीमेटली मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना, है ना? तो भगवान की सेवा करने के लिए जो हमारा अस्तित्व, जो हमारा जन्म है वो कैसा होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मतलब पेरेंट्स को बेसिकली कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, है ना? पेरेंट्स को जब किसी जीव को जन्म देना है वो कृष्ण भावना भावित होकर के जन्म देना है, तभी तो जो जीव, जो शिशु उनके पास आएगा वो कृष्ण भावना भावित होगा और वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा, है ना? तो अगर हम बात करें मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हमें यहाँ पर जन्म लेना है, वो जो जन्म है वह धर्म के अनुकूल काम पर आश्रित है ना? क्योंकि जब व्यक्ति का, जो शिशु का जब जन्म होगा वो क्या होगा, वो मैथुन क्रिया के द्वारा होगा, है ना? लेकिन अगर वो मैथुन क्रिया धर्म के विरुद्ध है तो वो बच्चे का जीवन गड़बड़ हो गया ना। जिस उद्देश्य के लिए उसने इस संसार में आना है, अब वो
उद्देश्य कैसे पूर्ण करेगा, क्योंकि पहली नींव, पहली स्टेज ही है, वहां पर ही अपवित्रता आ गई। लेकिन उस पहले स्टेज में अगर पवित्रता लाई जाए तो वो जो बच्चा पैदा होगा, वो जो शिशु पैदा होगा, वो क्या है, वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। मतलब जो उसके वास्तविक मनुष्य जीवन का जो आधार है वो क्या है, वो मतलब वो बेसिकली मनुष्य के जीवन का जो उसका जो जीवन का आधार है, मतलब उसको कृष्ण भावना भावित अपना जीवन व्यतीत करना है, जिससे कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सके। उसके लिए तो पहला जो प्राइमरी जो स्टेप है वो माता पिता की पवित्रता है ना। तो उसमें अगर हम देखें कि मनुष्य जीवन का की जो उत्पत्ति है उसका आधारभूत अगर हम कहें वो क्या है, धर्म के अनुकूल काम, है ना। क्योंकि उसी के द्वारा उनकी जो उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, वो धर्म के अनुकूल होगी, और जिससे कि वो उस धर्म का पालन करके अपने अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और जो हमारा उद्देश्य है उसको, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। बाकी अगर उसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, उसमें जो जीवन जो शिशु उत्पन्न हो रहे हैं वो एक प्रकार से उसमें आप समझिए वो जानवरों के ही समान है, वे जानवरों के ही समान है। तभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो कुत्ते बिल्लियों की तरह बस बच्चे पैदा करता रहे। तो जब धर्म विरुद्ध है तो ऐसे बच्चे पैदा करके क्या फायदा, है ना। क्योंकि आपने अपने भी पालन नहीं किया, आपका अपना धर्म जो है आपने वो पालन किया नहीं, और आगे जो प्रोजेनी जो आ रही है वो भी क्या है, धर्म के विरुद्ध आ रही है। तो ये तो क्या है कि जानवर, तभी इसको कहते हैं क्या, एनिमल सिविलाइजेशन, है ना। एनिमल सिविलाइजेशन, तो हमें एनिमल सिविलाइजेशन ही लाना है ना। अब यदि हमने फर्स्ट स्टेज में वो प्योरिटी नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बोले कि अरे अब तो बस सब इम्प्योर ही है, अब तो सब बर्बाद ही है। नहीं, आगे भी क्या है, प्रभुपाद जी हमें स्पेसिफिकली इसीलिए स्टेटमेंट बता रहे हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इज टेंड टू मेक देयर ऑफस्प्रिंग कृष्णा कॉन्शियस। तो इस गलती को भी हम सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं, अपना जो एज अ माता पिता जो हमारे धर्म के अनुसार जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को भरत वंशियों में श्रेष्ठ कह करके संबोधित कर रहे हैं। भरत ऋषभ मतलब भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि वो अर्जुन को, क्योंकि अभी ये जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं बलवानों का बल जो कि काम और राग से रहित है, या वह काम जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के अनुकूल है। तो वे यहाँ पर अर्जुन जी को भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ कहकर इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि वे यहाँ अर्जुन जी को संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो बल है वह काम और राग से रहित है, तुम्हारे अंदर जो काम है वह धर्म के अनुकूल है। क्योंकि यहाँ पर देखो भरत वंशी, वंश की बात हो रही है। वंश कैसे होता है, वो काम से ही तो वंश जनरेट होता है ना। जो वंश होता है, वंशावली कैसे बढ़ती है, उसके लिए काम का होना आवश्यक है, तभी तो वंशावली बढ़ेगी, वरना कैसे वंश आगे बढ़ेगा। अब यहाँ भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, तो मतलब तुम्हारी जो वंशावली है या तुम्हारे अंदर जो काम है वो क्या है, वो धर्म के अनुकूल है, ठीक है। और अगर बल की भी बात करें, तुम्हारे अंदर जो बल है वह धर्म के अनुकूल है, क्योंकि अल्टीमेटली अब अर्जुन ने अपने बल को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। आगे जाकर के जब भगवान गीता का ज्ञान कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद अर्जुन जी अपना जो भी उनका सामर्थ्य है, बल है, वो चाहे वो धर्म स्थापना के लिए वे उसको लगाते हैं, है ना। इस तरीके से इसे समझना। तो अब आज हम यही क्लोज करेंगे, और किसी का प्रश्न है तो प्लीज बताइए। हार्ड स्टॉप है ये। अच्छा एक चीज और सुनिए, मैंने कुछ वीडियोस भेजी है जिस पे डिस्कशन करना है, और नित्यानंदिनी माता जी का एक क्वेश्चन भी था श्रद्धा से रिलेटेड, है ना, वो मैंने इनको भेजा है अवतारी प्रभु जी को, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है उस पर स्टेटस अभी तक का क्या है, वो हम ट्यूसडे को करेंगे उस पर डिस्कशन, ठीक है। मंडे को तो अभी हम वही जो फूड के ऊपर डिस्कशन है उस पर करेंगे। तो अब मंडे का मतलब ट्यूसडे का हमारा एजेंडा क्या होगा, और ट्यूसडे तो सॉरी वैष्णव एटिकेट्स की क्लास है। वेंसडे का हमारा एजेंडा क्या होगा कि जो हमने कुछ वीडियोस भेजी है ना ग्रुप में, और जो कुछ पॉइंट्स है, क्वेश्चन है, उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्स आएगा ना 7.12 उसको फिर हम थर्सडे से करेंगे, ठीक है।